लेकिन लाशों पे राजनीति करना तो कांग्रेसी पार्टी के जो गिद्ध हैं उनका काम है। उनको कोई परेशानी नहीं हुई। आत्मसम्मान की तो बात भी नहीं करी। कार्यकर्ताओं 140 करोड़ भारतीयों को भी नहीं अच्छा लगता जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चौकीदार चोर है बुलाते हैं। मोदी तेरी कबर खुदेगी, तेली बिच्छू। हमें भी नहीं, ये भी नहीं अच्छा लगता कि सनातन धर्म के लिए कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV। शोभना जी अच्छा नहीं लगता, बहुत दर्द होता है। पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं। किसी घटक दल से पूछेंगे कि आपका नेता कौन, वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी। इनसे पूछेंगे आपस में कपड़े फाड़ने लगे। आप मुझे बताइए शोभना जी, ये कैसा घमंडिया, कन्फ्यूसिडिया, अच्छा घमंडिया पे नाराज हो जाएंगे आप, कन्फ्यूसिडिया जो गठबंधन है कि ये सरकार एक दूसरे की गिरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी है, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक गारंटी है, जहां जाएगी भ्रष्टाचार करेगी। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है जी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से पूछा कि आपके नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को पहले गाली देते हैं और फिर जाके ममता बनर्जी की गोद में सो जाते हैं, ये चल क्या रहा है, देश की जनता पूरा कंफ्यूज है। तो दोस्तों ये आलोक शर्मा लगा एंकर को ही बुद्धू बनाने, तभी एंकर ने इस पप्पू के चाटुकार को उधेड़ दिया और धक्के मारकर लाइव डिबेट से बाहर सड़क पर फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, पूरा भारत मन बना चुका है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। आप एनडीए के किसी घटक दल से पूछेंगे आपका नेता कौन, वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी। आप घमंडिया में किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा राहुल गांधी, कोई कहेगा इंडिया गठबंधन नाम है सर शरद पवार, आप कोई कहेगा ममता बनर्जी। मैं घमंडिया ही बोलना चाहता हूं, मेरी स्वतंत्रता है विचारों की। मुझे कृपया करके घमंडिया कहने दीजिए। अगर आपको दिक्कत ना हो रही हो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं अभी कोई और नए शब्द का आविष्कार कर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी भी गठबंधन का नाम हो तो वो उसको सही रूप से लेना चाहिए। नेशनल टेलीविजन है, दर्शक देख रहे हैं। चुनावी रैली में आप घमंडिया कहिए, कुछ भी कहिए, ये आपको आजादी है, लेकिन ये मेरा शो है और मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन नाम है तो हमें उसी से बोलना चाहिए। आप इंडी गठबंधन भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव दिया शोभना जी। मुझे क्या पूरे 140 करोड़ भारतीयों को भी नहीं अच्छा लगता जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चौकीदार चोर है बुलाते हैं। मोदी तेरी कबर खुदेगी, तेली बिच्छू। हमें भी नहीं अच्छा लगता। हमें वो ये भी नहीं अच्छा लगता कि सनातन धर्म के लिए कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV। शोभना जी अच्छा नहीं लगता, बहुत दर्द होता है। पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं, लेकिन चलिए आप पत्रकार हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं इनको घमंडिया नहीं बुलाता हूं, मैं इनको कन्फ्यूसिडिया बुलवाता हूं, क्योंकि कंफ्यूज तो ये पूरा रहते हैं। और कंफ्यूज क्या है मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। मैं आपको सबसे पहले बता रहा था एनडीए के किसी घटक दल से पूछेंगे कि आपका नेता कौन, वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी। इनसे पूछेंगे आपस में कपड़े फाड़ने लगेंगे। और कैसे देखिए अधीर रंजन चौधरी वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं इनकी पार्टी के, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के नेता हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी का जो नेता है लोकसभा में उसको आपने पश्चिम बंगाल का नेता बना दिया, उनका कद काट दिया एक प्रवक्ता ने। सोचिए इतनी हिम्मत केवल कांग्रेस पार्टी में होती है। और इसकी वजह है जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता पश्चिम बंगाल में जंगल राज में मारी गई। आप टीएमसी के साथ समझौता मत करिएगा, लेकिन लाशों पे राजनीति करना तो कांग्रेसी पार्टी के जो गिद्ध हैं उनका काम है। उनको कोई परेशानी नहीं हुई। आत्मसम्मान की तो बात भी नहीं करी कार्यकर्ताओं की। दूसरी बात आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने आज ममता बनर्जी के लिए जो बात कही, उन्होंने कहा ये डेंगू ममता मेड डेंगू है। अब आप बताइए अगर ममता मेड डेंगू है तो आप ममता बनर्जी के साथ हाथ कैसे मिला रहे हैं। दूसरी बात, भाजपा जी ने क्या कहा कि 32 MLA आम आदमी पार्टी के जो पापी आप है हमारे संपर्क में है। आप मुझे बताइए शोभना जी, ये कैसा घमंडिया, कन्फ्यूसिडिया, अच्छा घमंडिया पे नाराज हो जाएंगे आप, कन्फ्यूसिडिया जो गठबंधन है कि ये सरकार एक दूसरे की गिरा रहा है। इस्तेमाल कर रहे हैं।
हाँ, मैंने वजह बताई शोभना जी, मैंने वजह बताई। मैं अपमान नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरी स्वतंत्रता है। चलिए, अब मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। देखिए, आप बताइए क्या ये सच नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश गए, उन्होंने मालूम है क्या कहा? अरे कांग्रेस की गारंटी पे ना जाना, गारंटी असली है तो मेरी है। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसकी कोई गारंटी नहीं, एक गारंटी है, जहां जाएगी भ्रष्टाचार करेगी। और हमारा प्रचार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं धुआंधार चल रहा है। हम प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं और ये अपनी सूची ला नहीं सकते और घबराए हुए। अब आपने कंफ्यूजी दिया और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब आप नाम बोल रहे हैं, लेकिन आलोक जी ये भ्रम की स्थिति तो आप पैदा कर रहे हैं। कल को अगर राहुल गांधी बंगाल की धरती पर ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने जाते हैं तो किसके साथ वो खड़े होंगे? अधीर रंजन चौधरी के साथ या डेंगू जो कि ममता बनर्जी ने बनाया है, जैसा अधीर रंजन ने बयान दिया है? ये तो बहुत कंफ्यूजन है ना। देखिए, मुझे लगता है इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन में कौन है और घमंडिया कौन है, ये पूरा देश और जी न्यूज के दर्शक पूरे वक्तव्य को देखकर समझ गए होंगे। मैंने कहा अधीर रंजन चौधरी जी वेस्ट बंगाल के लीडर, इसमें क्या गलत था? लेकिन जो लोग कंफ्यूज्ड हैं शायद उनको ये नहीं पता है कि वो वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट भी हैं। खैर, मुझे उनके किसी के कंफ्यूजन दूर नहीं करने हैं। जहां तक बात है कि आप किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं खड़े हैं, शोभना जी स्वतः हम जनता के साथ खड़े हैं। अगर कहीं पर कोई चीज 19-21 होगी तो हम स्वाभाविक है कि उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी की तरह डंडाशाही और पूरी तरह से तानाशाही नहीं है इस गठबंधन के अंदर। इसके अंदर एनडीए के अंदर जिस तरह से तानाशाही है वो इंडिया में नहीं है जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट और तमाम चीजें, तमाम बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं और उसके बाद भी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो बोल नहीं पाते हैं एक शब्द, ये उनकी पूरी तरह से मजबूरी हो सकती है। उनकी फाइलें जो है वो बीजेपी के पास कैद हो सकती हैं, इसलिए ना बोलते हो वो। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में आपस में मंत्रणा करने की, आपस में चर्चा करने की और आपस में आलोचना करने की भी स्वतंत्रता। इंडिया गठबंधन एक गठबंधन है और पूरी तरह से हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन पार्टी बड़ी है, कौन पार्टी छोटी है, किस पार्टी में कितने लीडर्स हैं। हाँ, इतना जरूर है कि धीरे धीरे अब चीजें सेटल हो रही हैं। कहां कहां पर बीजेपी को हमें 1-to-1 चुनाव लड़ना है, वो सब चीजें तय हो रही हैं। कुछ राज्यों में, जैसा आपने अधीर रंजन चौधरी जी की स्टेटमेंट दी, वहां पर अगर अलायंस की पार्टी है, अलायंस की सरकार है और अगर जनता के खिलाफ कोई चीज सामने आएगी तो हम उसको नहीं उठाएंगे। ऐसा इंडिया अलायंस का कोई एजेंडा नहीं। अगर कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि कांग्रेस शासित राज्य है, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को कहीं पर लगता है कि वहां पर कमी है, वो ठीक होनी चाहिए, वो भी स्वतंत्र हैं। और यही इंडिया गठबंधन की खूबसूरती है, यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता के हितों की आवाज कहीं पर भी हो वो उठाई जानी चाहिए। अगर अधीर रंजन चौधरी जी जो हमारे वहां के लीडर हैं वेस्ट बंगाल के, अगर उनको कोई चीज लगी है तो वो उठाई जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि टीएमसी भी उसको आप मुझे बहुत आसानी से मूर्ख बना रहे हैं। ये आप भी सियासत में बहुत लंबे समय से हैं, आपकी सत्ता है और आपके गठबंधन का कोई आदमी आप ही के खिलाफ बयानबाजी करे तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? क्या ये जनता को ये संदेश जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि साथ देखिए भले ही हम अलायंस कर रहे हैं लेकिन अगर कुछ चीज जनता के साथ गलत होगी तो हम अपने सहयोगी के भी अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, तो ये तो कंफ्यूजन की, भ्रम की स्थिति पैदा कर दी ना आपने वोटर के मन में। अगेंस्ट नहीं, अलायंस में क्या ऐसा होना चाहिए शोभना जी कि अगर अलायंस हो गया है तो जो गलत चीज है उसको भी नजरअंदाज कर देना चाहिए? ये एनडीए में हो सकता है, इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में अगर कोई चीज, तभी तो लोकतंत्र है, तभी तो लोकशाही है, तभी तो जनता की आवाज की बात है। एनडीए की तरह नहीं है कि या तो हमारे साथ रहो दिस वे और दैट वे, या हमारे साथ अगर हमारी पटरी मैच नहीं खाती तो चले जाओ। चाहे शिवसेना हो, अकाली हो, जेडीयू हो, तमाम इतने बड़े बड़े पार्टियां 30-30, 40-40 साथ थे, उनके साथ थी। लेकिन अहंकारवश कि जो हम कह रहे हैं बस वही ठीक है और जो दूसरा कह रहा है वो गलत है, वो सब पार्टियां दूर चली गई। ना मैं मासूम हूं, ना मैं आपको मासूम समझता हूं, ना मैं किसी तरह से किसी भी रूप में आपके प्रश्न को अंडर एस्टिमेट करता हूं। मैं समझता हूं लोकतंत्र की खूबसूरती ही ये है कि अगर कहीं पर कोई चीज गलत है तो उसकी आवाज उठनी चाहिए। एनडीए की जब कोरोना चल रहा था तो तमाम घटक इनके साथी जो दल थे उन्होंने कहा कि वहां पर गड़बड़ हो रही है, और तमाम इनके जो बीजेपी के लीडर्स थे उन्होंने भी कहा
इनके जो कितने वो पीपी किट वाले और सब जितने घोटाले आए थे बीजेपी के, सब बीजेपी के लोगों ने ही निकाले थे। तो मुझे लगता है जनता के अहित की कोई भी अगर बात होगी तो उसमें आवाज उठाई जानी चाहिए। इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है और उसकी मजबूती का एक आधार ये भी है। ठीक है, मतलब एक दूसरे की खिलाफत हम करते रहेंगे, उससे चाहे जनता भ्रमित हो जाए।